हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अवर चैनल कीप क्रिएटिंग। दोस्तों, आज हम अपनी स्टॉक मार्केट इन्वेस्टिंग सीरीज को कंटिन्यू करते हुए इस वीडियो में इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर से रिलेटेड कई डिफरेंट इंडस्ट्रीज के चुनिंदा दमदार स्टॉक्स के डिस्कशन करेंगे। बेसिक्स ऑफ इन्वेस्टिंग एंड वेल्थ क्रिएशन और म्यूचुअल फंड इन्वेस्टिंग, इन दोनों सीरीज की सारी वीडियोस को अगर आपने अभी तक चेक नहीं किया है तो आप काफी यूजफुल इन्फॉर्मेशन मिस कर रहे हैं। उन्हीं वीडियोस में हमने इन सारे स्टॉक मार्केट सेक्टर्स की कैरेक्टरिस्टिक्स, बिहेवियर और हिस्टोरिकल रिटर्न्स की चर्चा की हुई है, और बाकी कई सेक्टर्स जैसे कि बीएफएसआई, एफएमसीजी, ऑटो, फार्मा, आईटी, कंजम्पशन, कंज्यूमर ड्यूरेबल्स और केमिकल सेक्टर के चुनिंदा दमदार स्टॉक्स की डिस्कशन की हुई है। चैनल पे इन दोनों प्लेलिस्ट को चेक करें, वहां पे आप इन सारे वीडियोस को एक साथ देख सकते हैं। इसकी लिंक अपर राइट कॉर्नर में आई बटन में आ रही है, जो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी डाल दूंगा। दोस्तों, अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी कर लें और बेल आइकन को भी प्रेस करें, क्योंकि हम ऐसे ही फंडामेंटल और इसेंशियल टॉपिक्स पे काफी डिटेल डिस्कशन करते रहते हैं, जो आपके लिए बहुत यूजफुल हो सकते हैं और ये आपसे मिस नहीं होने चाहिए। So without taking any more of your time, let's get started. दोस्तों, आज की डिस्कशन का इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर के डिस्कशन का पहला स्टॉक है लार्सन एंड टूब्रो। कोई भी इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर की डिस्कशन पूरी नहीं हो सकती विदाउट डिस्कसिंग एलएनटी, लार्सन एंड टूब्रो। इंडिया का सबसे बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर रिलेटेड कॉन्ग्लोमरेट है। आप देख सकते हैं कि कितनी बड़ी कंपनी है। इसके 12 बिजनेस वर्टिकल्स हैं, यानी कि अलग अलग इंडस्ट्रीज में 12 इंडस्ट्रीज में काम करता है। प्रेजेंस इन 30 कंट्रीज, 30 देशों में इसका काम चलता है। इस पूरे ग्रुप की, लार्सन एंड टूब्रो ग्रुप की अगर बात करें एज ए कॉन्ग्लोमेरेट, तो करीबन 20,000 मिलियन डॉलर्स की इसकी टर्नओवर है, एनुअल टर्नओवर। और ऑर्डर बुक की अगर बात करें तो करीबन 42,000 मिलियन डॉलर्स की ऑर्डर बुक है। तो जितना ग्रुप का टर्नओवर है उससे दोगुना इसका ऑर्डर बुक है। बिजनेसेस की बात करें तो किस किस सेगमेंट में, उसकी हम आगे भी चर्चा करेंगे, बट यहाँ पे भी एक क्विक ओवरव्यू ले लेते हैं। कंस्ट्रक्शन, मैन्युफैक्चरिंग, ईपीसी यानी कि इंजीनियरिंग, प्रोक्योरमेंट, कंस्ट्रक्शन, सर्विसेज सेक्टर में भी है, आईटी एंड इंजीनियरिंग सर्विसेज में भी है। तो एज अ कॉन्ग्लोमरेट बहुत सारे सेगमेंट्स, बहुत सारी इंडस्ट्रीज में है। यहाँ पर हम खास करके उसकी इंफ्रास्ट्रक्चर सेगमेंट में बात करें कि इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर के किस किस बिजनेस सेगमेंट्स में ये काम करती है। मार्की प्रोजेक्ट्स आप देख सकते हैं, कई सारे इंडिया के अंदर कई सारे मार्की प्रोजेक्ट्स हैं इसके। और फिर एज एन एम्प्लॉयर कितना पसंद किया जाता है एलएनटी, उसकी थोड़ी इन्फॉर्मेशन यहाँ पे दी हुई है। अब हम बात करते हैं कि किस किस बिजनेस सेगमेंट में है। तो आप देख सकते हैं कई सारे, हेवी इंजीनियरिंग, डिफेंस, शिप बिल्डिंग, कंस्ट्रक्शन एंड माइनिंग मशीनरी, कंस्ट्रक्शन, हाइड्रोकार्बन इंजीनियरिंग, पावर, मेटलर्जिकल एंड मटेरियल हैंडलिंग, वाल्व्स, एलएनटी इन्फोटेक, एलएनटी टेक्नोलॉजी सर्विसेज, एलएनटी आईडीपीएल, एलएनटी रियलिटी, एलएनटी नेक्स्ट, जिसमें ये और जो मतलब इंटरनेट ऑफ थिंग्स, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, इनसे रिलेटेड जो नेक्स्ट जनरेशन टेक्नोलॉजी है उनसे रिलेटेड काम करते हैं। फिर माइंडट्री, इसकी एक आईटी कंपनी है इसी ग्रुप से रिलेटेड। एलएनटी मेट्रो रेल। तो आप देख रहे हैं कि मतलब कोई भी ऐसी चीज नहीं है जो इंफ्रास्ट्रक्चर से रिलेटेड हो और जिसमें एलएनटी काम ना करती हो। अब इसकी बात करते हैं कि जो इसकी रेवेन्यू मिक्स है कहाँ कहाँ से आती है। तो ऑलमोस्ट हाफ ऑफ रेवेन्यू आती है इंफ्रास्ट्रक्चर सेगमेंट से। फिर इलेक्ट्रिकल एंड ऑटोमेशन से 4%, हाइड्रोकार्बन से 10-11%, आईटी एंड टेक्नोलॉजी सर्विसेज से 10%, फाइनेंशियल सर्विसेज से 9% और अदर्स, यानी जो इसमें हमने जैसे बात की वाल्व्स, मेटलर्जी वगैरह, तो उससे 4%। अब इसकी लोकेशन वाइज अगर ब्रेकअप देखें, यानी कि जोग्राफिकली कैसे डाइवर्सिफाइड है इसकी बिजनेस, तो इंडिया में 68% की इसकी बिजनेस आती है और मिडिल ईस्ट से करीबन 20-24% की इसकी रेवेन्यू आती है और यूएसए से 6%। तो काफी डाइवर्सिफाइड बिजनेस है, बट मोस्ट ऑफ द बिजनेस कम्स फ्रॉम इंडिया इटसेल्फ। अब अगर देखें कि टॉप 5 इंफ्रा कंपनीज, इंडिया में जो टॉप 5 इंफ्रा कंपनीज है उसमें एलएनटी कैसे रैंक करती है, तो इसकी जो मार्केट शेयर है 72%, ऑलमोस्ट मोनोपोली आप समझ लें। 72%, 80% की अगर किसी की मार्केट शेयर हो तो आप उसको मोनोपोली बिजनेस समझ सकते हैं। एलएनटी की इंफ्रास्ट्रक्चर सेगमेंट में टॉप 5 इंफ्रा कंपनीज में सबसे बड़ी मार्केट शेयर है। जो नेक्स्ट इसका कॉम्पिटिटर है रेल विकास निगम लिमिटेड, आरवीएनएल, ऑलमोस्ट अपने नेक्स्ट कॉम्पिटिटर से 7 टाइम्स की इसकी मार्केट शेयर है। बहुत बड़ी कंपनी है। अब इसकी ऑर्डर बुक की बात करते हैं, यानी कि करंट जो इसकी ऑर्डर बुक है, कितने सालों के लिए इसका ऑर्डर बुक मिली हुई है, किस किस सेक्टर से मिली हुई है, उसकी बात करते हैं। तो इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर से करीबन 76% की इसकी फ्यूचर ऑर्डर बुक, करंटली जो ऑर्डर बुक इसको मिली हुई है 76% इंफ्रास्ट्रक्चर सेगमेंट से है। पावर से 2.4%, हेवी इंजीनियरिंग से करीबन 1.62% के आसपास, डिफेंस से 4% के आसपास और हाइड्रोकार्बन से 13-14% के आसपास। फिर लोकेशन वाइज अगर देखें तो डोमेस्टिक ऑर्डर्स इसके 78%, ऑलमोस्ट जो टोटल बॉर्डर बुक है उसके 78% डोमेस्टिक ऑर्डर्स हैं। मिडिल ईस्ट से करीबन 11-12% की ऑर्डर बुक है और यूएसए से और रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड से, यूरोप और ऑस्ट्रेलिया, ओशियानिक कंट्रीज जो आ गए, उसमें 9% की ऑर्डर बुक है। अब ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट और इंटरेस्टिंग मेट्रिक है, ऑर्डर बुक एज अ परसेंटेज ऑफ सेल्स। जो इसकी करंट सेल्स है, एनुअल सेल्स, उसकी कितनी परसेंट ऑर्डर बुक इसके पास ऑलरेडी है।
तो वो है इसकी 240%, यानी कि इसकी जो एनुअल सेल्स होती है उससे करीबन 2.5 गुना ऑलरेडी इसके पास ऑर्डर आ चुकी है। तो आप बस अंदाजा लगा सकते हैं कि कितनी फंडामेंटली साउंड कंपनी है, रोबस्ट कंपनी, हेल्दी कंपनी है। इसकी ऑर्डर बुक अभी से आगे के करीबन 2-2.5 सालों के लिए इसकी ऑर्डर बुक भरी हुई है अभी। इसकी अगर ऑल टाइम परफॉर्मेंस की बात करें, स्टॉक की हिस्टोरिकल परफॉर्मेंस की बात करें, तो 17 सालों के टाइम पीरियड में इसने आपको करीबन 1600% की एब्सोल्यूट रिटर्न्स दी है। जबकि सेक्टर यानी इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर की बात हो रही है, जो कि यहाँ पे ऑरेंज लाइन से दिखाई हुई है, इंडेक्स दिखाया हुआ है रेड लाइन से, और ब्लू लाइन से आपको ये स्टॉक की प्राइस परफॉर्मेंस दिखाई हुई है। तो सेक्टर ने दिए हैं 16 सालों में 300% के एब्सोल्यूट रिटर्न्स, निफ्टी ने दिए हैं करीबन 840% के एब्सोल्यूट रिटर्न्स, और निफ्टी से करीबन डबल रिटर्न दिया है आपको स्टॉक ने। और आपकी 17 साल पहले की 1 लाख की लमसम इन्वेस्टमेंट आपने 17 साल पहले की होती तो आपकी कैपिटल को अप्रिशिएट करके कर दिया इसने 17.3 लाख। तो ऑलमोस्ट 17 टाइम्स की रिटर्न दी है आपको इस स्टॉक ने 17 सालों के टाइम पीरियड में। हमारी डिस्कशन की अगली कंपनी है सीमेंस। सीमेंस एक्चुअली एक मल्टीनेशनल कंपनी है। एक्चुअली इसके हेडक्वार्टर्स जर्मनी में है, ये जर्मन कंपनी है, बट हम सीमेंस इंडिया की बात कर रहे हैं, इसकी इंडियन सब्सिडरी की। तो सीमेंस भी बहुत बड़ी कंपनी है और केवल इंफ्रास्ट्रक्चर सेगमेंट में ही नहीं, इंफ्रास्ट्रक्चर से रिलेटेड भी जो बहुत सारे इंडस्ट्रीज हैं, सेगमेंट्स हैं, बिजनेसेस हैं, उसको भी ये केटर करती है। तो उसके कुछ खास चुनिंदा बिजनेस सेगमेंट्स की हम यहाँ पर डिस्कशन कर लेते हैं। अब किस किस बिजनेस सेगमेंट्स में सीमेंस अपने प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज ऑफर करती है। पहली है बिल्डिंग टेक्नोलॉजी। सीमेंस ऑफर्स एनर्जी एफिशिएंट, सेफ एंड सिक्योर बिल्डिंग्स इंफ्रास्ट्रक्चर। दूसरी सेगमेंट है एनर्जी, applications to design, finance, build, operate and maintain a modern smart grid and power distribution system। तो एनर्जी यानी कि पावर डिस्ट्रीब्यूशन, जनरेशन से लेकर डिस्ट्रीब्यूशन, सब में अपनी प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज प्रोवाइड करती है सीमेंस। सो उसी तरह से ड्राइव टेक्नोलॉजी, जिसमें कि कन्वर्टर्स, मोटर्स, कपलिंग्स एंड गियर बॉक्सेस आ जाते हैं। फाइनेंसिंग में भी है, प्रोजेक्ट फाइनेंसिंग में भी ये काम करता है इन द एरियाज ऑफ एनर्जी, इंडस्ट्री, हेल्थ केयर एंड इंफ्रास्ट्रक्चर। फिर हेल्थ ईयर्स करके इनकी एक बिजनेस सेगमेंट में, जिसमें कि ये हेल्थ केयर को डिजिटाइज करने का काम करते हैं, उसमें प्रोडक्ट्स एंड प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करते हैं। फिर इंडस्ट्रियल ऑटोमेशन में ये बहुत सारे सॉफ्टवेयर, आपको पता होगा कि सीमेंस के बहुत सारे सॉफ्टवेयर प्लेटफॉर्म्स आते हैं, स्पेशली व्हेन इट कम्स टू ऑटोमेशन, इंडस्ट्रियल ऑटोमेशन, उसमें भी अपने प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज प्रोवाइड करती है। फिर सीमेंस मोबिलिटी, यानी कि जो इंफ्रास्ट्रक्चर मोबिलिटी की हम बात करते हैं, तो उसमें एफिशिएंट मोबिलिटी सॉल्यूशंस फॉर अर्बन, इंटर अर्बन एंड फ्रेट ट्रांसपोर्टेशन। फिर सर्विसेज में ये बहुत सारी इंडस्ट्रीज को केटर करता है, जैसे कि एनर्जी, हेल्थ केयर, बिल्डिंग टेक्नोलॉजीज, मोबिलिटी एंड होम अप्लायंसेस। सॉफ्टवेयर फॉर अ ब्रॉड रेंज ऑफ इंडस्ट्रीज, ये हमने ऑलरेडी बात कर ली। बहुत सारे सॉफ्टवेयर प्लेटफॉर्म्स हैं इसके, जैसे हमने ऑटोमेशन की तो बात की ही कि ऑटोमेशन में इसके बहुत सारे सॉफ्टवेयर प्लेटफॉर्म्स, उसी तरह मोबिलिटी में कई सारे इसके सिमुलेशन प्लेटफॉर्म्स है। तो बहुत सारे सॉफ्टवेयर सोल्यूशंस भी प्रोवाइड करती है कंपनी। इसके अगर रेवेन्यू ब्रेकअप की बात करें तो आप देख सकते हैं कि कई सारे सेगमेंट से इसके रेवेन्यू आती है, राइट। लेकिन सबसे ज्यादा जो इसकी रेवेन्यू आती है वो होती है एनर्जी मैनेजमेंट से। 41% की रेवेन्यू एनर्जी मैनेजमेंट से आती है, पावर एंड गैस से 12%, प्रोसेस इंडस्ट्रीज एंड ड्राइव से 15%, बिल्डिंग टेक्नोलॉजी से 4%, मोबिलिटी से 8%, डिजिटल फैक्टर से 18%, एंड अदर जो छोटे मोटे इसके बिजनेसेस जो हमने कई सारे देखे भी, जिनके नाम यहाँ पे मेंशन यहाँ पे नहीं किए हुए हैं इस पाई चार्ट में, उससे 1.1% की रेवेन्यू आती है। तो काफी डाइवर्सिफाइड बिजनेस है, काफी सारी इंडस्ट्रीज और बिजनेस सेगमेंट्स को ये केटर करता है, उसको टच करता है। इंडिया में अगर सीमेंस इंडिया की बात करें तो 79% रेवेन्यू इसकी इंडिया के अंदर से आती है, और इंटरनेशनल बिजनेस से करीबन 21% की रेवेन्यू आती है। और ऑर्डर बुक की बात करें, जैसे हमने एल&टी के केस में देखा, इसके पास करेंटली सीमेंस के पास अभी 115% की ऑर्डर बुक है एज ए परसेंटेज ऑफ सेल्स। तो इसकी जो एनुअल सेल्स अभी करेंटली हो रही है, ऑलमोस्ट उतनी ही या उससे थोड़ी ज्यादा इसकी ऑर्डर बुक ऑलरेडी इसके पास पड़ी हुई है। तो दैट शोज कि फंडामेंटली साउंड कंपनी है, रोबस्ट कंपनी है, हेल्दी ऑर्डर बुक इसके पास पड़ी हुई है। सीमेंस के स्टॉक की अगर बात करें तो 22 सालों में इस स्टॉक ने आपको करीबन 8,500 की एब्सोल्यूट परसेंट रिटर्न दी है, जबकि सेक्टर ने उसी टाइम पीरियड में 22 सालों में 266% के एब्सोल्यूट रिटर्न्स दिए हैं, और निफ्टी ने करीबन 1300-1400% के एब्सोल्यूट रिटर्न्स दिए। तो आप देख सकते हैं कि निफ्टी से अगर कंपेयर करें तो करीबन 6-7 टाइम्स का रिटर्न दिया है कंपेयर टू निफ्टी, और अपने सेक्टर को तो काफी हैंडसमली, काफी बाय अ ह्यूज मार्जिन आउट परफॉर्म किया है। अगर आपने 22 साल पहले इसमें 1 लाख की लमसम इन्वेस्टमेंट की होती तो आज की डेट में आपकी इन्वेस्टमेंट्स की वैल्यू होती 85.2 लाख। बहुत हैंडसम अप्रिसिएशन है। स्पेशली इंफ्रास्ट्रक्चर सेगमेंट के जो स्टॉक्स होते हैं, आपने देखा होगा कि काफी साइक्लिकल होते हैं, राइट, क्वाजाई साइक्लिकल होते हैं कम से कम, लेकिन उस सेक्टर के होने के बावजूद आपको बहुत बढ़िया रिटर्न दिए, रोबस्ट रिटर्न्स निकाल के आपको दिए हैं सीमेंस के स्टॉक ने।
हमारी डिस्कशन में शामिल होने वाली अगली कंपनी है अल्ट्राटेक सीमेंट। यहाँ पे सीमेंट स्टॉक केवल एक ही को मैंने चुना है और वो है अल्ट्राटेक सीमेंट, क्योंकि ये सबसे बड़ा प्लेयर है इंडिया में। और इंडिया में केवल ये सीमेंट ही नहीं, सीमेंट से रिलेटेड कई भी यानी कि इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर से रिलेटेड कई सारे सोल्यूशन से प्रोवाइड करता है। सीमेंट तो है ही, साथ ही साथ कॉन्क्रीट के लिए कुछ सोल्यूशन है, कुछ प्रोडक्ट्स हैं इसके, और बिल्डिंग प्रोडक्ट्स में भी, जैसे कि आप देख सकते हैं ड्राई मिक्स, वाटर प्रूफिंग प्रोडक्ट्स वगैरह आ जाते हैं, वो सभी प्रोडक्ट्स ही प्रोवाइड करता है अल्ट्राटेक सीमेंट। तो आप देख सकते हैं, इस वीडियो को पॉज करके पढ़ सकते हैं, कई तरह के सीमेंट प्रोड्यूस करती है कंपनी, फिर कंक्रीट मिक्सेस प्रोड्यूस करती है और बिल्डिंग प्रोडक्ट्स में भी कुछ सोल्यूशन है इसके। अब अगर कंक्रीट में टॉप 3 प्लेयर्स की बात करें तो आप देख सकते हैं कि इन मेट्रिक टन, इन मिलियन टन, यानी कि मिलियन टन में जो टॉप 3 प्लेयर्स है उसमें सबसे बड़ी कंपनी है अल्ट्राटेक, उसके बाद आती है एसीसी और फिर थर्ड प्लेयर है अंबुजा सीमेंट। तो काफी बड़ी कंपनी है, काफी इसकी मार्केट कैपिटलाइजेशन काफी स्ट्रांग है, इसकी चर्चा हम अभी तुरंत करने वाले हैं, बट कई सारे इसके प्रोडक्ट्स हैं और मार्केट में काफी अच्छी ग्रिप है। इसके अगर रेवेन्यू मिक्स की बात करो तो 86% इसकी रेवेन्यू आती है, जो इसकी सीमेंट सेल्स है उससे 86% की रेवेन्यू आती है, और 14% जैसे हमने देखा कंक्रीट के कुछ प्रोडक्ट्स, बिल्डिंग प्रोडक्ट्स, उससे 14% की रेवेन्यू आती है। टोटल अगर सीमेंट प्रोडक्शन में इंडिया में मार्केट शेयर की बात करें तो ऑलमोस्ट 1/4 26% की मार्केट शेयर केवल एक कंपनी के पास है, और वो है अल्ट्राटेक सीमेंट, सबसे बड़ी सीमेंट प्लेयर है। अब अगर इसकी लोकेशन वाइज ब्रेकअप करें तो आप देख सकते हैं कि इंडिया में अलग अलग रीजन्स में कैसे इसकी लोकेशन ब्रेकअप की हुई है। तो सबसे बड़ी जो इसकी रेवेन्यू आती है वो आती है नॉर्थ इंडिया से 24% की, सेंट्रल इंडिया से 21%, साउथ इंडिया से 21%, वेस्टर्न पार्ट ऑफ इंडिया से 22% और ईस्ट इंडिया से 12%। तो काफी डाइवर्सिफाइड है, आप देख सकते हैं कि लोकेशन वाइज भी काफी डाइवर्सिफाइड बिजनेस है अल्ट्राटेक का ऑल ओवर इंडिया में। इसकी मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी आप देख सकते हैं कि साल दर साल बढ़ती जा रही है, मॉडेस्टली बढ़ रही है, क्योंकि इंफ्रास्ट्रक्चर सेगमेंट में आपको पता है कि पिछले 3-4 सालों से इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर काफी स्लगिश रहा है, काफी स्लो डाउन रही है, इसलिए धीरे धीरे बढ़ रही है मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी, बट स्लो एंड स्टेडिली जरूर बढ़ रही है। अल्ट्राटेक सीमेंट के स्टॉक प्राइस परफॉर्मेंस की अगर बात करें तो 17 सालों के टाइम पीरियड में इसने आपको ऑलमोस्ट 1900% के एब्सोल्यूट रिटर्न्स दिए हैं, जबकि सेक्टर ने दिए हैं 267% के रिटर्न्स और निफ्टी ने दिए हैं 766% के रिटर्न्स। तो निफ्टी से करीबन 3 गुना रिटर्न्स आपको निकाल के दिए हैं अल्ट्राटेक सीमेंट के स्टॉक ने। 17 साल पहले आपने अगर 1 लाख की लमसम इन्वेस्टमेंट इसमें की होती तो आज उसकी वैल्यू होती करीबन 20.3 लाख। इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर से ही रिलेटेड हमारा अगला स्टॉक है एस्ट्रल पॉलीटेक्निक। अब एस्ट्रल आप बोले कि ये कंपनी तो पाइप्स बनाती है, वाटर पाइप्स बनाती है, ये इंफ्रास्ट्रक्चर सेगमेंट में कैसे आ गई? तो मैं आपको समझाता हूँ। ये जो पाइप्स होते हैं ये बेसिकली तो इंफ्रास्ट्रक्चर में ही तो काम आते हैं ना, ये इंडस्ट्रियल यूज में तो काम आते ही हैं, साथ ही साथ फार्म और एग्रीकल्चर यूज में काम आते हैं। बहुत सारे इसके इंडस्ट्रियल सोल्यूशंस भी हैं, इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट्स भी हैं। तो आप मोटा मोटा आप समझ सकते हैं कि एक्चुअली इसको आप अगर देखें तो ये एक इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर से रिलेटेड कंपनी है। जब तक इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर इंडिया में अच्छा करता रहेगा, इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर में ग्रोथ आती रहेगी, एस्ट्रल पाइप्स की बिजनेस में ग्रोथ आती रहेगी, क्योंकि इसकी जो सॉल्यूशंस हैं, इसकी जो प्रोडक्ट्स हैं वो मोस्टली एट एन इंडस्ट्रियल स्केल इन द इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर यूज होते हैं। तो मोस्टली इसकी बिजनेस आप देख सकते हैं कि 2 बड़े वर्टिकल्स में है। पहली है पाइपिंग, जो कि इसका मेजॉरिटी बिजनेस है, सबसे बड़ा इसका मेजॉरिटी ऑफ बिजनेस आता है पाइपिंग बिजनेस से। और दूसरा इसका छोटा ग्रोइंग बिजनेस है, वो है एडिसिव्स का। पीवीसी पाइप्स में 25% की मार्केट शेयर है एस्ट्रल पाइप्स की, एस्ट्रल पॉलीटेक्निक की। और सीपीवीसी यानी कि क्लोरिनेटेड पॉलीविनाइल क्लोराइड की अगर बात करें, उन पाइप्स की बात करें, तो ये पाइप्स आपको पता होगा कि बहुत रोबस्ट होते हैं, इनकी टेम्परेचर रेसिस्टेंस, टेम्परेचर टॉलरेंस ज्यादा होती है, इनकी लाइफ ज्यादा होती है। तो सीपीवीसी पाइप्स इंट्रोड्यूस करने वाली पहली कंपनी है इंडिया के अंदर। आप यहाँ पे देख सकते हैं टेम्परेचर स्टेबिलिटी इस पाइप की ज्यादा होती है सीपीवीसी पाइप्स की। और पाइपिंग बिजनेस में इसके कई सारे वर्टिकल्स हैं, जैसे कि प्लम्बिंग, ड्रेनेज, एग्रीकल्चर, एंसिलरी, इंडस्ट्रियल, फायर प्रोटेक्शन और इलेक्ट्रिकल कॉन्डुइट। तो बहुत सारे पाइपिंग प्रोडक्ट्स है, ऐसे नहीं कि केवल वाटर पाइप्स ही बनाता है, बहुत तरह के पाइप्स बनाता है जो अलग अलग बिजनेसेस, अलग अलग सेक्टर्स को केटर करते हैं। फिर उसी तरह एडिसिव्स में आप देख लें तो एडिसिव्स इसकी कंस्ट्रक्शन में भी यूज होती है, वुड केयर, मेंटेनेंस, ऑटोमेटिव इंडस्ट्री में भी यूज होते हैं। तो काफी रोबस्ट कंपनी है, फंडामेंटली काफी साउंड कंपनी है। इसके कुछ और मेट्रिक्स को हम डिस्कस करते हैं। इस कंपनी की अगर रेवेन्यू मिक्स की बात करें तो प्लास्टिक प्रोडक्ट से 74% की रेवेन्यू आती है, और एडिसिव्स जो हमने कहा कि इसकी थोड़ी ग्रोइंग बिजनेस है, नेसेंट बिजनेस है, उससे 26% की रेवेन्यू आती है। तो जैसा हमने बात की, मोस्टली इसकी पाइपिंग बिजनेस से रेवेन्यू आती है करेंटली 74% के आसपास, और एडिसिव्स जो इसका थोड़ा ग्रोइंग बिजनेस है उससे 26% की रेवेन्यू आती है। फिर लोकेशन वाइज ब्रेकअप की अगर बात करें तो 92% ऑलमोस्ट एक्सक्लूसिवली इंडिया फोकस्ड बिजनेस है, बट धीरे धीरे रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड में अपनी बिजनेस बढ़ा रहा है, बट अभी भी मोस्टली डोमेस्टिकली फोकस्ड बिजनेस है। फिर आप देख सकते हैं कि प्लास्टिक पाइप्स बनाने के लिए इसकी जो मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी है वो कैसे इंक्रीज होती रही है ओवर द लास्ट फ्यू ईयर्स।
और कैपेसिटी यूटिलाइजेशन भी आप देख सकते हैं कि काफी अच्छी हेल्दी वे में मेंटेन करके रखी है। कोविड के कारण ड्रास्टिक फॉल आई थी कैपेसिटी यूटिलाइजेशन में, यानी कि इसकी फैक्ट्रीज नहीं चल रही होंगी उस टाइम पे, कैपेसिटी यूटिलाइजेशन लो होगी, लेकिन वहां से फिर से एक ड्रास्टिक इंप्रूवमेंट आई है, काफी स्विफ्ट रिकवरी की है, इसकी कैपेसिटी यूटिलाइजेशन में फिर से एक अच्छी इंप्रूवमेंट आ गई ऑलरेडी। अगर एस्ट्रल पॉलिटेक्निक के प्राइस परफॉर्मेंस की बात करें तो 14 सालों की अपनी टाइम पीरियड में, स्टॉक लिस्टिंग के टाइम पीरियड में, इसने आपको करीबन 26,000% के रिटर्न्स दिए हैं, 26,000% के एब्सोल्यूट रिटर्न्स दिए हैं, जबकि सेक्टर ने दिए हैं करीबन ओनली 22% के एब्सोल्यूट रिटर्न्स, और निफ्टी ने दिए हैं 270%। तो आप देख सकते हैं निफ्टी और सेक्टर दोनों से ही कोई कंपैरिजन ही नहीं है इसका। अगर आपने 14 साल पहले इसमें अगर 1 लाख की लमसम इन्वेस्टमेंट की होती तो आज उसकी वैल्यू होती 26 लाख नहीं, 2.6 करोड़। तो आपकी कैपिटल को करीबन 260 टाइम्स कर दिया है विद इन अ पीरियड ऑफ 14 इयर्स एस्ट्रल पॉलिटेक्निक के स्टॉक ने। दोस्तों आज की वीडियो को हम यहीं तक लिमिट करते हैं, अदरवाइज वीडियो काफी लंबी हो जाएगी और मैं ये नहीं चाहता कि आप ऐसी इंपॉर्टेंट डिस्कशन में बोर्ड फील करें। अगली वीडियो जो कि इसी वीडियो का पार्ट 2 होगा, उसमें हम अपनी डिस्कशन को कंक्लूड करेंगे और मैं आपके साथ अपनी ओवरऑल थॉट्स भी शेयर करूंगा। सो डेफिनेटली मेक श्योर टू वॉच पार्ट 2 ऑफ दिस वीडियो। अगर आज की वीडियो कंटेंट आपको पसंद आया है तो वीडियो करें लाइक। अगर आपको लगता है कि इस इन्फॉर्मेशन से किसी की मदद हो सकती है तो इसे अपने दोस्तों और फैमिली मेंबर्स के साथ शेयर करें और चैनल को करें सब्सक्राइब। मिलते हैं अपने अगले वीडियो में एक और टॉपिक के डिस्कशन के साथ। तब तक के लिए टेक केयर एंड सी यू सून। बाय बाय।